इसलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। जब उसको श्रापित कर दिया गया तो कहां है विश्वास? हम किस विश्वास पर है? यहूदा की पत्री 3 पद पढ़िए, एक ही अध्याय है इसलिए 3 पद पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। हे प्रियो, मैं उस उद्धार के विषय लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र लोगों को 12 प्रेरितों को एक बार सौंपा गया। आज हम उसके ऊपर में अध्ययन करना चाहिए। हमें इन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उस विश्वास को प्रकट कीजिए हमारे जीवन में। रेवलेशन से कुछ नहीं होगा। रेवलेशन का क्या माने होता है जरा बताइए? प्रकाशन। और प्रकाश का मतलब हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश। आप क्यों प्रकाशन के पीछे पड़े हुए हैं? यीशु मसीह एकमात्र प्रकाशन है परमेश्वर का। इसलिए कहता है परमेश्वर पिता के भेद को, आगे पढ़िए, तो मैं तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, बार नहीं। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं। कितने ऐसे चुपके से हमें आ मिले हैं कलीसिया में, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पुराने काल से वर्णन किया हुआ है। वो घुसा है कलीसिया में। बहुत से झूठे मसीह और नबी उठ खड़े होंगे और तुमको भरमाएंगे। और आज भीड़ की भीड़ पंजाब की तरफ जा रही है। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के छतरपुर में जा रही है। क्यों? वहां पर एपोस्टल भी है, प्रेरित है और प्रेरिताइन भी है। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि एक औरत अपने को प्रेरित डिक्लेयर करे? शैतानी शिक्षा है। बेशक चंगाई हो, चंगाई पाना और चंगाई प्रकट होना विश्वास का मापदंड नहीं है। विश्वास का मापदंड केवल परमेश्वर का वचन है। इस वचन में अगर हम नहीं है तो कुछ नहीं। मनुष्य को केवल अपने स्वरूप में बनाया ताकि ये मनुष्य जांचा परखा जाए। आप कहिएगा लिखा हुआ है समानता, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अगर मिल जाए किसी को मेरे पास आइए, मुझे फोन करके बताइए, मैं आपके नाम पर 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दूंगा। फिर उत्पत्ति 5 अध्याय का 1 पद पढ़िए। आदम की वंशावली ये है, हाँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हाँ, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने ही स्वरूप में बनाया। कहा गया समानता नहीं है, स्वरूप में बनाया, स्वरूप में बनाया। और एक प्रमाण ले दूं, उत्पत्ति 1 का 27 तो पढ़ा है, उसमें भी केवल स्वरूप। उत्पत्ति 5:1 में पढ़ा है। अब उत्पत्ति 9 अध्याय का 6 पद पढ़िए। 9 का 6। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, हाँ,
उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। समानता शब्द नहीं आ रहा है। समानता कहीं नहीं है। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप और समानता में बनाया, वो झूठा है। अभी तक समानता में नहीं है। और जब पाप किया आदम हवा, सुन लीजिए कान खोल के, जो स्वरूप बनाया था वो भी खत्म हो गया। अब अगर हमारा नया जन्म नहीं है तो ना हम परमेश्वर के स्वरूप में है, ना समानता में है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़ा गलत बता रहा है ना भाई, है? ये बात है ना? क्यों भाई? गलत तो नहीं बता रहा हूँ। गलत बताता हूँ तो कान पकड़ लीजिए। मैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोग इतने आदमी हैं। मेरे सर में तो बाल नहीं है, वो जो भी बचा हुआ है 2 अढ़ाई, वो भी आप नोच लीजिएगा। इसलिए गलत तो नहीं कहूंगा। कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, तो आप सवाल कीजिए मुझसे, तो भाई क्यों लिखा है 26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए? क्यों भाई? अब हम देखें समानता क्या चीज।